एक्सरसाइज नंबर 5.2, जो आपके डाउट्स आए हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 12 वो ले रहे हैं पहले हम, और उसके बाद फिर आगे को एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सरसाइज 5.2 सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। रीड दैट प्लीज। एनी वन ऑफ यू प्लीज रीड। दिया सौम्य पढ़िए सौम्य। The 5 dash dash the 9 whole 1/2. सर 2 डैश आएंगे इसके बीच में। यहाँ पर यस सर। चलिए बस। यस सर। भाई देखो, इसमें आपको दो चीजें गिवन है। एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है 5, और एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म गिवन है, यानी कि A4 की वैल्यू आपको दे रखी है 9 होल 1/2। A4 का क्या मतलब होता है भाई? A प्लस कितने डी? सर 3D। A प्लस 3D। शाबाश। 9 2 18 प्लस 1 19/2 आ गया। A की वैल्यू रख दी आपने 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया हमने 2। 5 2 10, 19 में से 10 चले गए, हमारे पास कितना आ गया? 9/2। ये आ गया हमारे पास। अब 3 से आप इसे कैंसिल कर देंगे तो डी की वैल्यू आपके पास 3/2 आ गई। बोलिए भाई, जिसकी प्रॉब्लम थी यहां तक क्लियर हो गया? ये स्टूडेंट्स, अब डी आपको मिल गया। पहली टर्म आपके पास है, दूसरी टर्म आपको निकालनी है, तो आप 5 के अंदर 3/2 ऐड कर देंगे। 5 2 10 प्लस 3 13/2, यानी कि 6 होल 1/2। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्मेट में आंसर लिखते हैं। पहले भी बताई थी बात आपको। ये टर्म है 13/2, इसमें 3/2 और जोड़ दीजिए, 16/2 मतलब 8 आ जाएगा। तो हमें सेकंड टर्म भी मिल गई, थर्ड टर्म भी मिल गई। ये आंसर चेक करिए प्लीज, क्या दिया है? प्लीज चेक आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, इसके बाद क्या कहता है? Find the number of terms in each of the following fields. The first part 7, 30, 19, dash 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 205. कोई और पढ़े प्लीज, नेट प्रॉब्लम है इनके यहाँ। यस सर। सौम्य So पढ़ो, find क्या the क्वेश्चन number- है? Sir, find the number of terms in each of the following APs. Sir, 7, 13, 19, dash, sir, 205. अपने पास एक पॉइंट नोट कर लें सभी स्टूडेंट्स। ये एक पॉइंट लिख लें अपने पास। इफ वैल्यू ऑफ n is not given but last term is given, comma, then we put last term equal to an and calculate n.
क्या कहा मैंने आपसे? अगर n की वैल्यू ना पता हो लेकिन लास्ट टर्म पता हो तो हम लास्ट टर्म को an के इक्वल रखकर और n कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, अगर मैं इसके अंदर कहूं कि टोटल 10 टर्म है तो लास्ट का नंबर क्या होगा? मैं कहूं इसके अंदर 10 टर्म है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे करते करते टोटल 10 टर्म्स हैं, तो लास्ट का नंबर क्या होगा? सर a plus 90। अरे नहीं नहीं, नंबर पूछा सिर्फ। सर तो ये होगा, 240। अरे बेटा जी ये तो वैल्यू है। पहली टर्म 1 है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। मैंने कहा इसके अंदर यदि टोटल 10 टर्म्स होंगी तो इसका नंबर क्या होगा? अगर इसमें 2 टर्म होती तो ये फर्स्ट ये सेकंड, इसमें 3 टर्म होती तो लास्ट का नंबर थर्ड होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 4 टर्म होती तो लास्ट का नंबर फोर्थ होता। 10 टर्म्स हैं इसके अंदर तो लास्ट का नंबर क्या होगा? सर 10। 10th। तो ये 10th टर्म होती। अगर इसमें 10 टर्म होती तो मुझे नहीं पता इसमें कितनी टर्म्स हैं। मैंने मान लिया लेट देयर आर n टर्म्स इन अबव एपी। क्वेश्चन में ये एपी दिया है नहीं दिया? Yes, sir. चलिए तो आपने कंसीडर कर लिया कि इसके अंदर n टर्म्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर 10 टर्म्स थी तो इसका नंबर 10th था। इसके अंदर 100 टर्म्स होती तो इसका नंबर 100th होता। इसके अंदर 1000 टर्म होती तो इसका नंबर 1000th होता। अब इसके अंदर हमने n टर्म्स मानी है तो लास्ट का नंबर क्या होगा? Sir, 20. यार कैसे हो आप लोग? मैंने कहा 10 टर्म्स हैं इसके अंदर तो इसका नंबर 10th है। 20 टर्म्स होती तो इसका नंबर 20th होता। 30 टर्म्स होती, एक मिनट, 30 टर्म्स होती तो इसका क्या नंबर होता? सर 30th। 30th। 40 टर्म्स होती तो इसका क्या नंबर होता? 40th। 40th। 50 टर्म होती तो इसका क्या नंबर होता? 50th। 80 टर्म्स होती तो इसका क्या नंबर होता? सर 80th। 80th। अब इसके अंदर हमने n टर्म्स मानी तो इसका क्या नंबर होगा? nth सर nth। nth। तो इसका मतलब AN205 हो गया। यही बात तो मैंने आपको नीचे लिखवाई है कि अगर n की वैल्यू ना पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो हम लास्ट टर्म को an के इक्वल पुट कर n कैलकुलेट कर देते हैं। अब an के इक्वल रखने से पहले आप टोटल टर्म्स को n मान लेंगे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू बताओ भाई कितनी है? 7। 7। डी की वैल्यू बताओ? 6। ये उधर जाकर माइनस, ये डिवाइड में आ जाएगा। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n की वैल्यू 34 हो गई हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं टोटल? So 34. इसका मतलब इसके अंदर टोटल 34 टर्म्स हैं। देखिए क्लियर हो गई पॉइंट ये वाली बात? Yes students, is this clear? Yes sir। Okay, our next problem is question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कहता है, पढ़िए ध्यान से। Yes, sir. That the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7.
Sir, find the common difference. We don't know about the first term and the common difference. So first of all, we consider let first term be A. Let common difference be, कितना मानेंगे common difference को? Sir, D. 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 शाबाश. According to question, उसने बोला 17th term exceeds 10th term by 7. 17th term 10th term से 7 ज्यादा है, तो या तो आप ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करके जितना ज्यादा है वो लिख दो, या फिर कम वाली टर्म में जितना कम है उतना ऐड करके उन दोनों को इक्वल रख दो। बात एक ही है। ये चीज मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी सिखाई थी कि दिस टर्म एक्सीड दिस टर्म बाय 7। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया था कि 10 6 से 4 ज्यादा है, तो 10 में से 6 माइनस करके 4 आ जाता है। ऐसे ही 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो आप 17 टर्म में से 10 टर्म माइनस करके इक्वल टू 7 लिख देंगे। बताइए सर A17 का क्या मतलब? हाँ, A17 का क्या मतलब? Sir, A plus 16D. बिल्कुल ठीक, A+16D। और A10 का? A plus 9D. A plus 9D. A+9D। बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। A गेट कैंसिल बाय A, 16 में से 9 चला गया, 7D इक्वल्स टू 7, तो आपको D की वैल्यू 1 मिल गई। परफेक्ट। Yes. Yes. Now we move to next question, question number 11. Read that please. Yes, sir. The which term of the AP 3, 15, 27, 39 dash. 3, 15, 27, 39 dash So, dash comma dash. Sir, will be 132 more than its 54th term. कह रहा है इसमें इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से? भाई हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि इस एपी की nth टर्म 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से। आप मुझे इस एपी का ए बता सकते हैं? 3. So 3. बिल्कुल ठीक। डी बता सकते हैं? Sir, 12. 15 minus 3 equals to 12। उसने पूछा कौन सी टर्म, इस क्वेश्चन पे लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ, हमने मान लिया लेट nth टर्म बी 132 मोर देन 54th टर्म। जी हाँ, हमने मान लिया कि जो nth टर्म है वो 132 मोर है किससे? 54 टर्म से। अच्छा, जैसे यहाँ कहा गया था कि 17 टर्म 7 मोर है 10th टर्म से, तो आपने 17th में से 10 टर्म माइनस करके इक्वल टू 7 लिख दिया था। अब कहा गया nth टर्म मोर है 54th टर्म से, कितना? 132। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसे कैसे लिखूं? Sir, nth term minus 54th term is equal to 134. बिल्कुल ठीक आयुषी। nth टर्म मतलब an, 54 टर्म मतलब A54 और माइनस करके इक्वल 132। कुछ टीचर इसे ऐसे भी कराते हैं कि वो 54 टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें 32 ऐड कर देते हैं,
और उसे an के इक्वल पुट कर देते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, जो आपको बेटर लगे, जो आपको समझ में आ जाए। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी, A54 का क्या मतलब? So A plus So 53D. A plus 50. बाहर माइनस है, तो माइनस a माइनस 53d इक्वल्स 132। a get cancel by a. What is the value of d? Sir, 12. 12. We put this 12 here. n minus 1 into 12, then minus 53 into 12. ये डॉट का मतलब इंटू होता है, इक्वल्स 132। 53 की 12 से मल्टीप्लाई करके उधर ले जाकर ऐड कर देंगे। यही आ रहा क्या? Yes, sir. तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 768 हो गया ये। अब 12 को नीचे भेज दिया इसके, तो आपको n माइनस 1 की वैल्यू मिल गई कितनी? 12 से इसे डिवाइड करा, 12 सिक्सा और 12 फोरजा। 1 उधर जाके ऐड हो गया बेटे, आपको वैल्यू मिल गई 65। आपने माना था nth टर्म भी 132 मोर देन 54 टर्म, n की वैल्यू 65 आई, तो आप लिख देंगे इट इम्प्लाइज 65th टर्म is 132 more than 54th term. Clear up to this stage? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? देखते हैं उसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 में एक कंसेप्ट यूज हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। So two APs have the same common difference. The difference between their 100. So 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? जी हाँ, एक छोटा सा पॉइंट हमेशा याद रखना, कभी भी आपके पास दो एपी हो और उन दो एपीज का सेम कॉमन डिफरेंस हो, तो अगर आप उनकी कोई सी भी टर्म के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा सेम आएगा। मान लीजिए दो एपीज है मेरे पास, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन 12 अभी नहीं ले रहा हूँ, 1 मिनट के लिए एक एग्जांपल कॉट कर रहा हूँ। दो एपी ले रहा हूँ, पहली एपी ली मैंने 2, 6, 10, 14, 18 डैश 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 डैश। आप मुझे बता सकते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? So 4। एक और एपी ली मैंने 1, 5, 9, 13, 17 डैश 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 डैश। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? Sir, So 4. 4. दोनों एपीज के अंदर सेम कॉमन डिफरेंस है। Yes. Yes. आप मुझे इनकी फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस बताओ कितना है? So 1. 1। अब आप इसकी सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस निकाल लो, थर्ड के बीच में निकाल लो, फोर्थ के बीच में निकाल लो, फिफ्थ के बीच में निकाल लो, हंड्रेड्स के बीच में निकाल लो, थाउजेंड्स के बीच में निकाल लो, चेक कर लो कितना आ रहा है। 1. So 1. तो क्या बेसिक पॉइंट समझ में आया आपको कि इफ द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, देन whatsoever difference is between the first term of the two APs is the same in nth term of that AP. Means कोई सी भी टर्म के बीच में आप वो डिफरेंस निकाल लेंगे, that remains same. अब इसी बिहाफ पर क्वेश्चन नंबर 12 उसने कहा
कि 100th टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा? आंसर क्या आएगा? Sir, 100. 100। लेकिन उसको करेंगे कैसे? ये तो हमने सिस्टम समझ लिया कि हाँ भाई आंसर 100 आएगा, लेकिन करेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, आपने माना लेट फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs बी A1 एंड A2। फर्स्ट टर्म हमने A1 A2 ले ली। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs बी D। इसे मैंने D1 D2 क्यों नहीं लिया? तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। बिल्कुल ठीक बात। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा 100 टर्म के बीच में डिफरेंस, तो A100 माइनस A100 डैश, पहली एपी के लिए A100, दूसरी के लिए A100 डैश लगा दिया ताकि अलग अलग हो सके। इक्वल्स आपको 100 दिया है। अच्छा, A100 का क्या मतलब होता है? A plus 99D. पहली एपी का A1 है, तो A1 प्लस 99D। A100 डैश का मतलब हुआ A2 प्लस 99D। बाहर माइनस है, साइन चेंज कर दिया मैंने, ये दोनों 99D से 99D कट गया, तो A1 माइनस A2 कितना आ गया? सर 100। आपने देखा, आपको 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया था और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी कितना आ गया? 100। अब हमें 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना है। A1000 माइनस A1000 डैश। बताओ भाई, A1000 का क्या मतलब? सर A प्लस A 99D। A1 प्लस 999D और A100 डैश का मतलब हुआ A2 प्लस 999D। बीच में हमारे पास माइनस है, साइन चेंज कर देंगे, दिस विल कैंसिल आउट। A1 माइनस A2 लेफ्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 माइनस A2? So 100. So we put this value here and we will get answer. Perfect. Yes sir. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 तक का काम हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 17 छोड़कर बाकी आपको पूरी एक्सरसाइज आज ट्राई करनी है। जो क्वेश्चंस नहीं होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे और 17th में अलग फॉर्मूला है, वो भी कल बताएंगे। आज के लिए सिर्फ आपको यही पूरा करना है जिसका इनकम्प्लीट है, और जो प्रॉब्लम्स बताई है उन्हें रिपीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? Okay Okay, sir. sir. Okay.